हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत की पुस्तक एनसीईआरटी कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का चतुर्दश पाठ है पढ़ेंगे, जिसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बच्चों गणित को नई दिशा दी है और गणित को विज्ञान बनाने वाले, गणितीय गणना पद्धति के आधार पर आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये कौन थे? प्रथम आचार्य थे। पाठ को देखते हैं। इसका अर्थ: पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। पूर्व दिशा में उदेति उदय होता है, सूर्य पश्चिम दिशा में और अस्त हो जाता है। इति दृश्यते, यह देखा जाता है। लोके ही लोके, संसार में, संसार में देखा जाता है कि सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। परम, लेकिन न अनेन अवबोध्यम अस्ति, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि, अबोध मतलब नहीं है कि, यद सूर्य हो गतिशील है इति, कि सूर्य गतिशील है। इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य गतिशील है अर्थात गतिमान है। सूर्य अचल है, सूर्य अचल है। पृथ्वी च चला, पृथ्वी चल है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, यह सूर्य अपनी धुरी पर घूमती है। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों, यहाँ क्या है कि सूर्य अचल है अर्थात अपरिवर्तनीय है और पृथ्वी चल है अर्थात गतिमान है, या जो कि अपनी अक्षय धुरी पर घूर्णति घूमती है। सांप्रतम अब एक सुस्थापित सिद्धांत है। अब यह एक सुस्थापित सिद्धांत है। क्या है कि सूर्य अपरिवर्तनीय है और पृथ्वी गतिमान है जो अपनी धुरी पर घूमती है। सिद्धांतो अयम, इस सिद्धांत को प्राथमेयन प्रस्तुत करने वाले येन, जो परिवर्तित है, स आसीत, वह आसीत थे, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। और ज्योतिर्विच का अर्थ है यहाँ पे खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। तो इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिर वर्तते है इति, यह परंपराया, पारंपरिक प्रचलिता रूढ़ी, पारंपरिक मान्यता रूढ़ी, तेन प्रत्यादिष्टा, तेन उनका, प्रत्यादिष्टा का अर्थ है यहाँ बच्चों खंडन किया। तो इसका अर्थ देखो, पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा अर्थात पारंपरिक मान्यता का उन्होंने खंडन किया, अर्थात इस पारंपरिक रूढ़ी का उन्होंने खंडन किया। तेन का अर्थ है यहाँ पे उन्होंने उदाहरणतम दर्शाया या उदाहरण दिया, यद की उन्होंने दर्शाया कि गतिशीलयाम, गतिशील अर्थात चलती, नौकायाम नाव में, उपविष्ट बैठा हुआ, मानव मनुष्य, नौकाम नाव, स्त्रामनु भवति नाव स्थिर है, अन्यान च और अन्य, पदार्थानाम पदार्थ, गतिशीलान गतिशील अर्थात चलती हुई, अवगच्छति प्रतीत होती है। उन्होंने दर्शाया कि चलती नाव में बैठा मनुष्य महसूस करता है कि नाव स्थिर है और अन्य वस्तुएं चलती हुई प्रतीत होती हैं। अब आगे चलते हैं। एवमेव, इसी प्रकार, गतिशीलायाम गतिशील, पृथ्व्याम पृथ्वी पर, अवस्थित स्थित होकर, मानव मनुष्य, पृथ्वी को, स्त्रामनुभवति स्थिर अनुभव करता है, तथा सूर्याधिग्रहण च और सूर्य और अन्य ग्रहों को भी, गतिशीलान वेति गतिशील जानता है। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है तथा सूर्य और अन्य ग्रहों को भी गतिशील जानता है। अब आगे देखो अर्थ इसका। 476 तमे ख्रिस्ताब्दे 67 वर्षे, अर्थात 476 ईस्वी और 76वीं और 4थी शताब्दी में, आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति, आर्यभट्ट का जन्म हुआ। उनके आर्यभट्टीय के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? 476 ईस्वी में। तने विरचित, उनकी रचना आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, इस ग्रंथ में उल्लेखित है। ग्रंथोऽयं, यह ग्रंथ, तेन उनकी, 23वीं वयसी आयु में विरचित है। तो यह ग्रंथ उनके 23वीं वर्ष की आयु में विरचित है, अर्थात उन्होंने यह रचना की। फिर देखो इसका अर्थ, ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञाते,
ऐतिहासिक स्रोत ज्ञायते का अर्थ है बताते हैं अर्थात जानते हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं यत की पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्र के निकट ही आर्यभट्टस्य, आर्यभट्ट की वेदशाला आसीत, वेदशाला थी। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि पाटलिपुत्र के निकट ही आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे इदम यह अनुमान लगाया जाता है यत की तस्य कर्म भूमि, उनकी कर्म भूमि अर्थात जन्म स्थान पाटलिपुत्रम एव आसीत, पाटलिपुत्र था। इससे पता चलता है या अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र था। किसका बच्चों? आर्यभट्ट का। अब देखो आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। यत्र जहाँ संख्यानाम, संख्याओं का आंकलन महत्वम आददाति, आंकलनम गणना का महत्वम महत्व आददाति रखा जाता है, जहाँ संख्याओं की गणना का महत्व रखा जाता है। तो इसका फिर से वो देखो अर्थ, आर्यभट्ट का योगदान गणितीय ज्योतिष से संबंधित है, जहाँ संख्याओं की गणनाओं का महत्व रखा जाता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्री ने विश्वसती, इसमें आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्री, शास्त्रे तो फलित ज्योतिष शास्त्री का अर्थ है लिंग ज्योतिष में, अर्थात फलित ज्योतिष शास्त्र में न विश्वसती, इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। गणितीय पद्धतियाँ कृतम, गणितीय पद्धति के कृतम के लिए आंकलन माँ आधारित के आधार पर, तो यहाँ है गणितीय पद्धति के आंकलन के आधार पर। एव ही तेन, तेन का अर्थ है उन्होंने या उसने, प्रतिपादितम प्रतिपादित किया, यद ग्रहणे ग्रहण का, राहु केतु नामकौ, राहु और केतु नामक दानवौ राक्षस, नास्ति कारणम नहीं है, कारणम कारण। तो यहाँ इसका अर्थ देखो, गणितीय पद्धति के लिए आंकलन के आधार पर उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि ग्रहण का कारण राहु और केतु नामक राक्षस नहीं थे। अब देखो तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, तत्र वहाँ सूर्य चंद्र पृथ्वी, सूर्य चंद्र पृथ्वी इति ये त्रीणि तीन, एव तीन ही, कारणानि कारण हैं। तो इसके केवल तीन कारण हैं, कौन से? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। फिर देखो अर्थ इसका, सूर्य परितः भ्रमंत्या पृथ्व्या, सूर्य के चारों ओर भ्रमंत्या घूमती हुई, भ्रमंत्या घूमती हुई पृथ्व्या पृथ्वी, चंद्रस्य चंद्रमा के परिक्रमा पथेन, परिक्रमा लगाने पर अर्थात चारों ओर परिक्रमा, संयोगाद संयोग से, ग्रहणम ग्रहण, भवति होता है। तो इसका अर्थ है सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमा से, पथ से, संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्या छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाशे अवरुध्यते, यदा जब पृथ्व्या पृथ्वी के छाया पातेन छाया पात से, चंद्रस्य चंद्रमा का, प्रकाश प्रकाश, अवरुध्यते अवरुद्ध हो जाता है अर्थात रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों, जब पृथ्वी के छाया पातेन छाया गिरने पर चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है अर्थात रुक जाता है, तथा तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव उसी प्रकार पृथ्वी सूर्यो, पृथ्वी सूर्य के मध्य मध्य में समागतस्य आने से, चंद्रस्य चंद्रमा पर छाया पातेन छाया गिरने से, सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो उसी प्रकार पृथ्वी के सूर्य के मध्य आ जाने से चंद्रमा के ऊपर छाया गिरने पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। अब आगे चलते हैं। समाजे, समाज में नूतनानाम नए विचारों को स्वीकार करने पर प्राय अक्सर सामान्य जनः, सामान्य लोग काठिन्यमनुभवति, कठिनता का अनुभव करते हैं। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने पर अक्सर सामान्य वर्ग के लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। फिर देखो अर्थ, भारतीय ज्योतिष शास्त्र है, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी प्रकार आर्यभट्टस्यापि, आर्यभट्ट का भी विरोध है, विरोध अभवत हुआ। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांतः उपेक्षिता, और उनके सिद्धांत की उपेक्षा की गई अर्थात उनके सिद्धांत को अनदेखा किया गया। स पंडित मन्यानाम उपहास पात्रम जात है, सह वह पंडित मन्यानाम, पंडितम मन्यानाम का अर्थ है पंडित मानने वालों का, उपहास पात्रम उपहास का पात्र अर्थात हंसी का पात्र, जाते है बन गया। कौन? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जो व्यक्ति अपने आप को पंडित मानने वाले अर्थात ज्ञानी व्यक्ति मानने वालों का उपहास पात्र बन गया आर्यभट्ट।
पुनरपि फिर भी तस्य दृष्टि उसकी दृष्टि कालतिगामिनी दृष्टः समय को लांघने वाली अर्थात समय को पीछे छोड़ने वाली दृष्टः देखने वाली हुई। तो फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली दृष्टि हुई अर्थात समय को पीछे छोड़ने वाली दृष्टि हुई। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मै उसने तस्य उसके च और सिद्धांते समादर प्रकट समादर का अर्थ है आदर प्रकटित प्रकट किया। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मै उनके अर्थात आर्यभट्ट के और उनके सिद्धांतों में समादर आदर प्रकटित प्रकट किया। तो अस्मादेव इसी कारण से अस्माकं हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम रखा गया। तो इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः वास्तव में भारतीय गणित परंपरा अतः च और इसके बाद विज्ञान परंपरा असौ बने एक शिखर पुरुष है अर्थात शिखर पुरुष या श्रेष्ठ पुरुष आसीत थे। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा और इसके विज्ञान परंपरा के एक शिखर पुरुष थे अर्थात श्रेष्ठ पुरुष थे। कौन? आर्यभट्ट। तो अपना यह पाठ पूरा हुआ बच्चों। अब इसके शब्दों के अर्थ आप देख लेना। अभ्यास कार्य हम पार्ट 2 में देखेंगे। वीडियो समझ में आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आपको मेरे वीडियो बच्चों मिलते रहें। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।